हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुटेक पर। मैं हूं सोनी शर्मा और हमारा टॉपिक आज का 70-77 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि भारत के संविधान से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें। तो इस टॉपिक में सबसे पहली बात हमारी आती है संवैधानिक विकास। संवैधानिक संबंधित है संविधान से। तो संविधान का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश का संपूर्ण कानून का नियंत्रण और नियमन होता है, उसे कहते हैं संविधान। यह मुख्य कानूनी दस्तावेज होता है। तो हमारे देश के संविधान के विकास में कुछ घटनाएं ऐसी रही जिनके कारण कि आज हम जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं उसका विकास होना संभव हुआ। उसमें से एक घटना 1773 का रेगुलेटेड एक्ट। तो इसके 1773 के विकास का कारण क्या था, यह एक्ट क्यों बनाया गया, क्यों आवश्यकता महसूस हुई, तो ये बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली बात आती है कि भारत में जो ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज, भारत में अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो इन्हें महारानी एलिजाबेथ, जो कि वर्तमान उस समय के ब्रिटेन की महारानी थी, उनके द्वारा उनके चार्टर द्वारा उन्हें अंग्रेजों को भारत में व्यापार के विस्तृत अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। ठीक है, और अंग्रेजों ने 1765 तक इन्हें केवल 1600 में केवल व्यापार के अधिकार प्राप्त किए। इन्होंने 1765 तक आगे भारत में उड़ीसा, बिहार तथा बंगाल के दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिए। किन्होंने? अंग्रेजों ने। अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। तो उसके बाद क्या होता है कि 1858 का 57-58 का सिपाही विद्रोह हुआ। जो भी सिपाही थे अंग्रेजों की सेना में, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेजी शासन था भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, वह शासन सीधा ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। पूरा शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं रहा। ये बात कर रहे हैं हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का विकास। इसका विकास कैसे हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये बात इससे पहले की है। ठीक है, तो इसके बाद एक घटना और थी 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। इसके द्वारा भारत को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। उसके द्वारा दो डोमिनियन राज्य बना, एक पाकिस्तान एक भारत। इसके द्वारा तो ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनके कारण के आज का जो संविधान, जिस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसका विकास संभव हो सका था। उसमें से एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा क्या, इसका मूल लाभ क्या था कि इस वक्त क्या है कि भारत का शासन कंपनी के हाथ में था। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में भारत का शासन था। पहली बात तो ये। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि 1773 के एक्ट ने कंपनी के कार्य को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित व नियंत्रित किया। इस एक्ट में रेगुलेटिंग का मतलब ही सीधा होता है नियमन और नियंत्रण। नियमन मतलब जिस पर नियम लागू होते हैं, जो नियम लागू करता है उसका नियंत्रण किसी के अधीन कोई होता है। रेगुलेटिंग का मतलब होता है सीधा। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके द्वारा कंपनी की तो बात हो गई। एक तो कंपनी का शासन, भारत का शासन कंपनी के हाथों में था, और इस एक्ट ने इस शासन का नियमन और नियंत्रण किया।
इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक, तीसरी बात BC, इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। कंपनी के पास दीवानी अधिकार तो पहले से थे, तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता भी मिली। मतलब कंपनी भारत का संपूर्ण प्रशासन और जो भी राजनीतिक क्रियाकलाप है भारत में, उनका अधिकार सीधा कंपनी के हाथ में है। समझ में आ रहा है कि ना? लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें वहीं पर, क्योंकि इसमें केवल मैं फैक्ट बता रहा हूँ, थ्योरी केवल बोल रहा हूँ, फैक्ट बोर्ड पर लिख रहा हूँ। अब इस एक्ट की विशेषताओं के बारे में पढ़ें। पहले हमने इसकी मूल भावना पढ़ी कि एक्ट चाहता क्या था, भारत में केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, कंपनी को क्या क्या कार्य दिए गए, पहले कौन से कार्य कर रही थी कंपनी। अब इस एक्ट की विशेषताएं पढ़ें। अगर हम विशेषताएं, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो उस पर लिख लें, कॉपी पर लिख लें। विशेषता क्या थी? उस वक्त प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजी प्रेसिडेंसी बंगाल, ठीक है, बंगाल, मद्रास, ठीक है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर। इन प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर होते थे, अलग अलग गवर्नर के पास अलग अलग कार्य होते थे, अलग अलग शक्तियां होती थी। तो इस एक्ट द्वारा क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गई। जो भी कार्य इन्होंने करना होता, इसकी अनुमति आवश्यक होगी। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये हुई पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, कलकत्ता में 1774 में न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है, और इसमें होगा 1+3, एक चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जस्टिस। ये होगी दूसरी विशेषता। विशेषता को नोट कर लें और याद कर लें एंड टू एंड। अब तीसरी बात क्या थी, मुख्य बात, रिश्वत उपहार। किसको? अधिकारी को क्या कर दिया? तो जो भी अधिकारी थे कंपनी के, उनको रिश्वत और उपहार देना वर्जित कर दिया। वो किसी से उपहार नहीं ले सकते। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो 1769 में जो भीषण अकाल पड़ा था, उस वक्त किसानों के पास इतनी आमदनी नहीं थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कर उचित मात्रा में दे सके। उसके बाद जब ऐसा अवरोध उत्पन्न होने लगा, तो जो कंपनी के अधिकारी थे वो रिश्वत द्वारा काम करने लग गए थे।
तो उस रिश्वत के नियमन के लिए, रोकने के लिए, नियंत्रण के लिए इस एक्ट में उपहार और रिश्वत लेना बंद कर दिया है। कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का उपहार नहीं ले सकता। ठीक है, ये हो गई इसकी 3 विशेषता। चौथी विशेषता, नियंत्रण बोर्ड। भारत में कंपनी के नियंत्रण के लिए एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया, जिसके नाम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इसे कंपनी का, भारत में कंपनी का नियंत्रक बनाया गया। इसे कंपनी के राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों में, कंपनी के राजस्व, नागरिक, सैन्य, दीवानी, जो भी प्रशासनिक नहीं, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी कहां देनी थी? ब्रिटिश सरकार को जानकारी देनी थी इसके बारे में। इन मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। नियंत्रण बोर्ड कंपनी के नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना। ठीक है, ये था अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद और भी एक्ट है, अन्य अधिनियम है। ठीक है, उनके बारे में हम अगली वीडियो में क्रम से बताएंगे सबको। ठीक है, ये था पहला संवैधानिक विकास का पहला कदम, मतलब ऐसी व्यवस्थाएं जिनका हमारे संविधान पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनमें सबसे पहले स्टार्ट होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद और भी है, ठीक है, उनके बारे में बताएंगे अगली वीडियो में। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें हो सके तो, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को अगली वीडियो अपडेट के लिए, और सब वो तो पता ही है आपको, घंटा दबाना है। जैसे ही हम अगली वीडियो डालेंगे आपको पता चल जाएगा। अगला एक्ट अगली वीडियो में, अगला एक्ट उससे अगली वीडियो में, घंटा दबा दें।